हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं यूपी माध्यमिक विद्यालय अनुदेशक भर्ती पर, जिसमें 60,000 पदों पर भर्ती आई है। यूपी बोर्ड से जुड़े करीब 29,000 स्कूलों में नए शैक्षिक सत्र 2026-27 से व्यावसायिक पढ़ाई को मजबूती देने की तैयारी शुरू हो गई है। इसी के तहत लगभग 60,000 अनुदेशक रखने की योजना बनाई गई है। बोर्ड ने कहा 9 और 11 में व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है, जिससे हर स्कूल को कम से कम 2 कोर्स शुरू करने होंगे। यह फैसला अचानक नहीं आया है, बल्कि पिछले कुछ समय से स्किल आधारित पढ़ाई पर जोर बढ़ाया जा रहा था। स्कूलों में पारंपरिक पढ़ाई के साथ अब प्रैक्टिकल सीख को भी बराबर महत्व दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस कदम से छात्रों को पढ़ाई के साथ काम की समझ भी मिलेगी और आगे चलकर रोजगार के मौके बढ़ेंगे। यूपी बोर्ड के निर्देश के अनुसार हर स्कूल को अपने संसाधनों से 2 अनुदेशक रखने होंगे, ताकि दोनों कक्षाओं में चलने वाले कोर्स नियमित तरीके से पढ़ाए जा सके। कई स्कूलों ने इसके लिए शुरुआती तैयारी भी शुरू कर दी है। विशेषज्ञ टीम इन अनुदेशकों की योग्यता तय करेगी और इसी के आधार पर स्कूलों को आगे की जानकारी भी भेजी जाएगी। योग्यता तय होने के बाद स्कूल अपने स्तर पर अनुदेशक रखेंगे, जिससे पढ़ाई में किसी तरह की रुकावट न आए। पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान भोपाल के सहयोग से तैयार किए गए इन कोर्स में आधुनिक तकनीक की ज़रूरतें शामिल की गई हैं। साथ ही उद्योग जगत की मांग को भी ध्यान में रखा गया है, ताकि पढ़ाई सीधे रोजगार से जुड़ सके। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने कहा कि यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है और इसका मकसद छात्रों को प्रैक्टिकल ज्ञान देना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और भविष्य के लिए तैयार करना है। तो फ्रेंड्स, ये शिक्षा नीति 2020 से ही प्रक्रिया में लाई गई थी, जिसे अब 2026 में लागू किया गया है। बोर्ड का मानना है कि सिर्फ किताबों तक सीमित पढ़ाई अब पर्याप्त नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस शिक्षा नीति से स्थानीय उद्योग यानी कि अपने ही क्षेत्र में रहकर इस उद्योग का फायदा उठाया जा सकता है। स्कूलों को अपनी भौगोलिक स्थिति के आधार पर कम से कम 2 विषय चुनने होंगे। मकसद यह है कि छात्र अपने क्षेत्र के उद्योग से जुड़े और पढ़ाई का सीधा फायदा रोजगार में दिखे। उदाहरण के तौर पर भदोही के स्कूलों में कालीन उद्योग से जुड़े कोर्स शामिल किए जा सकते हैं। इसी तरह अलग जिलों में वहाँ के प्रमुख उद्योगों से जुड़े विषय पढ़ाए जाएंगे, जिससे छात्रों को स्थानीय स्तर पर ही अवसर मिल सके। तो दोस्तों, इस शिक्षा नीति में 10 दिन की इंटर्नशिप भी रहेगी। छात्रों को संबंधित उद्योग में 10 दिन की इंटर्नशिप करनी होगी। इस दौरान उन्हें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वे किताबों से बाहर निकलकर काम को असल माहौल में समझ सके। इंटर्नशिप के समय उद्योग और स्कूल के बीच बेहतर समन्वय रखा जाएगा, जिससे प्रशिक्षण सही तरीके से पूरा हो सके और छात्रों को पूरा सीखने का मौका मिले। साथ ही पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड स्कूल स्तर पर सुरक्षित रखा जाएगा, ताकि आगे ज़रूरत पड़ने पर इसका उपयोग किया जा सके। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कर देंगे। जय माता दी।